नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब आप अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक जटिल संरचना होती है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तो उसको आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसका हम नामकरण देखेंगे। क्या नामकरण? आईपीएससी नामकरण। उसका मतलब एक प्रॉपर नाम होता होगा, इसको इस नाम से ही डिनोट किया जाए। उसी को हम देखेंगे कैसे नामकरण किया जाता है। आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से उसको सीख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं? आपको समझ में आ रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप संयोजी यौगिक, ठीक ना। ये कौन से यौगिक होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको देखते हैं पहले। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ Fe6, ठीक। ये आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, मतलब ये उप सहसंयोजी यौगिक होता है जो आपका सेंट्रल मेटल आयन से मिलकर बना होता है और लिगेंड से मिलकर बना होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक। आपका इससे पहले मैं लेक्चर बेसिक वाला दे चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हम सिर्फ इसका नामकरण देखेंगे, नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसको तो आपको पता होगा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आपका 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। ये जो बड़ा वाला कोष्टक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम? समन्वय मंडल। ये होता है आपका समन्वय मंडल। इसको मैं बेसिक क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक। ये क्या होता है आपका? सेंट्रल मेटल। मेटल को हिंदी में नहीं लिखेंगे, इस पे जिसको क्या बोला जाता है आपका? केंद्रीय धातु। इसी को सेंट्रल मेटल कहा जाता है, ठीक। ये क्या होता है आपका? लिगेंड होता है, लिगेंड। ये आपका लिगेंड होता है। इसी का हम नामकरण कैसे करेंगे उसको हमको जानना है, ठीक ना। तो आपको पता होगा सेंट्रल मेटल कोई सा भी हो सकता है डी ब्लॉक के तत्व, ठीक। आपके लिगेंड में क्या क्या हो सकते हैं उसको समझिए पहले। लिगेंड में आपका या तो ऋणात्मक लिगेंड हो सकता है, आपका लिगेंड पे देख रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ बेसिक क्लासेस। लिगेंड में आपका क्या होता है? अब तो ऋणात्मक लिगेंड हो सकता है, ऋणात्मक लिगेंड। दूसरा हो सकता है आपका उदासीन लिगेंड, ठीक। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 2 लिगेंड दिया हुआ है। लिगेंड में आपका 2 ही प्रकार हो सकते हैं, एक तो ऋणात्मक लिगेंड हो सकते हैं या आपको उदासीन लिगेंड हो सकते हैं, ठीक। तो आप ऋणात्मक लिगेंड से आप क्या समझते हैं? ऋणात्मक लिगेंड मतलब उसके ऊपर कोई सा भी माइनस चार्ज होगा, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ऋणात्मक वाले जितने भी स्पीसीज हैं आपके, जैसे हेलोजन के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड हो गया, NH3 हो गया, नहीं NH3 नहीं होगा, NO2 हो गया, NO3 हो गया, नाइट्रेट का कंपाउंड आपका का बोलते हैं ऑक्सीलेट का कंपाउंड, ये सब आपके कितने आते हैं? ऋणात्मक लिगेंड में। और उदासीन लिगेंड में क्या होता है आपका? उसके ऊपर कोई सा भी चार्ज नहीं होता, ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज, उसके ऊपर जीरो होता है, मतलब वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, ठीक ना। उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? आपके कार्बोनिल हो सकते हैं, आपका H2O वाटर हो सकता है, नाइट्रोसिल होता है। ये आपके 3 बेसिक एग्जाम्पल हैं जो जिसके मतलब आपका एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक लिगेंड। तो ऋणात्मक लिगेंड के भी 2-3 प्रकार हैं, नहीं 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो इसको कैसे समझ सकते हैं आप? जैसे यहाँ पर मैं बता रहा, ये वाला ऋणात्मक लिगेंड आपका सबसे पहले प्रकार क्या हो सकता है? आपका एक दंतुर हो सकता है, एक दंतुर लिगेंड। दूसरा हो सकता है द्विदंतुर, द्विदंतुर लिगेंड। अब इसी प्रकार यहाँ त्रिदंतुर भी हो सकता है, चतुर्दंतुर भी हो सकता है आपका, और षटदंतुर भी। 6 प्रकार तक हो सकते हैं। पंचम भी हो सकता है, 6 छठवां भी हो सकता है। एक दंतुर को इंग्लिश में मोनोडेंटेड बोल सकते हैं,
और उसको द्विदंतुर को डाई या बाइडेंटेट कर सकते हैं। एक दंतुर मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एक दंतुर मतलब होता है जिसके ऊपर सिर्फ -1 चार्ज हो, मतलब सिर्फ एक माइनस चार्ज हो। द्विदंतुर में क्या हो सकता है आपका, उसके ऊपर दो मतलब दो तरफ से लिगेंड आपके केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक ना। तो ज़्यादातर आपको एक दंतुर पूछा जा सकता है, दो दंतुर लिगेंड दिए जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर दिया रहेगा। बस आपको लिगेंड को पहचानना होगा कि एक दंतुर है कि द्विदंतुर है, क्योंकि उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम आपको सहयोग मिलेगा। इसके लिए आपके बुक में पूरा इसका सीरीज दिया हुआ है, उसको आप एक बार पढ़िएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया है इसका बेसिक जानकारी। अब हम इसका नामकरण सीख लेते हैं, ठीक। इसका नामकरण सीखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपका यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हो, ठीक ना, यदि आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हो, फर्स्ट एक तो आपको ऐसा दे सकता है, दूसरा आपका जैसे K3 FeCN6 पोस्टर है आपका, ठीक, F है आपका, ऐसा कॉम्प्लेक्स दे सकता है। तीसरा हो गया आपका K3 ऐसा ना देकर FeCN6Cl3 ऐसा कॉम्प्लेक्स दे सकता है आपका। तीनों में से कोई से किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स आपको दे सकता है, जिसका आपको नामकरण करना होगा, ठीक। ये आपका 3 एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से आप क्या कीजिएगा, जैसे इस टाइप से कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे आपको ऋणात्मक वाले लिगेंड का नामकरण पहले करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका ए वाला लिगेंड है, तो इसका नामकरण में क्या होगा, आपका जो भी लिगेंड है, ठीक ना, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर जो भी संख्या होगा, 2 होगा 3 होगा, उसको पहले काउंट करते हैं। तो एक को क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, इसी प्रकार 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। यदि आपका ऋणात्मक लिगेंड है, कोई सा भी स्पीसीज ऋणात्मक लिगेंड है, तो उसको क्या में तकलीफ कर देते हैं, आपको 8 शब्द का मतलब ओ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका साइनाइड है, साइनाइड है, ये आपका साइनाइड है, तो इसको यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो उसमें नामकरण में क्या हो जाएगा, आपका साइनो हो जाएगा या साइनाइडो हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा। आपको ज़्यादा बेटर होगा ए लिखना यदि ऋणात्मक लिगेंड हो तो। यदि कोई उदासीन लिगेंड हो तो उसको जिस नाम से आपको कहते हैं उसी नाम से डिनोट कीजिएगा, ठीक ना। तो इसका नामकरण में क्या हो जाएगा, आपका क्या नाम लेना है, पहले आपको जो भी संख्या दिया हो उसको लिखना हो। यदि यहाँ पर एक और लिगेंड दिया होता, ठीक, उसका भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नामकरण 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। हेक्सा ये क्या है, ऋणात्मक लिगेंड है, जिसके ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। ये आपको नामकरण में मतलब एक सीरीज में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो हेक्सा हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, साइनो, ये वो शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद ऋणात्मक लिगेंड, यदि ऋणात्मक लिगेंड हो और उसके जस्ट बगल में जो भी आपका सेंट्रल मेटल हो, उसमें आप 8 शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको नॉर्मल सी भाषा में फेरिक बोलते हैं, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड होने के कारण इसको फेरेट नाम दे दिया जाएगा। कोई सा भी मतलब लिगेंड हो आपका, जैसे कोबाल्ट हो, मैग्नीज हो, आपका निकिल हो, जैसे निकिल है तो निकिलेट कह देते, कोबाल्ट हो तो कोबाल्टेट कह देते, यदि ऋणात्मक लिगेंड दिया हो तब के कंडीशन में, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप बाद में निकालना सीखिए। ये हो गया इसका आईपीएसी नामकरण फर्स्ट वालों का इसका। इसी प्रकार आप किस प्रकार का लिगेंड दिया हो तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये जो आपका धनायन वाला स्पीसीज है उसका नामकरण आपको पहले करना है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि इसमें कितना दिया हुआ है, सिर्फ आप काउंट कीजिएगा तो अंदर वाले का काउंट कीजिएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम बोलते हैं। तो धनायन वाले स्पीसीज का नामकरण पहले बोलेंगे। तो हम यहाँ पर हो गया पोटेशियम। इसके बाद फिर ऐसे कीजिए, हेक्सासाइनो फेरेट आपका जो भी है, हेक्सासाइनो
साइनो फेरेट। इसके बाद इसका आप अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालना जानते हैं तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया इसका नामकरण। ठीक, अगर तीसरा स्पीसीज आपका इस प्रकार का दिया हो, ठीक, तो इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपका, ये वाले जो स्पीसीज है अगर ऐसा स्पीसीज दिया हो तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगर ऐसा स्पीसीज दिया हो तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा। ये होता है इसका रूल। ठीक, तो इसका नाम क्या है तो लिख सकते हैं हम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, 6 और 3 माइनस कर दीजिए 3। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिएगा तो आपको नामकरण बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसका हो गया आपका थर्ड। इसको क्या लिखना है, बाद में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड। देखिए कितना आसान है। क्या करना है आपको, जो भी संख्या दिया हो उसको पहले लिखना है। यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो उसको साइनो में तब्दील कर देना है। जैसे क्लोराइड का है, क्लोरो हो तो उसको क्लोरो बोलते, ब्रोमो बोलते, आइडो बोलते, साइनाइड है तो साइनाइडो बोलते या साइनो बोलते। ठीक, ऋणात्मक लिगेंड के केस में। यदि न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड हो तो उसमें कुछ भी आपको नहीं बोलना है, जो नाम बोलते हैं उसी नाम से पुकारना है। ठीक ना। तो इसमें यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो आपका सेंट्रल मेटल आइटम का भी नाम चेंज हो जाता है। ये रहा इसकी आईपीएससी नामकरण। एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स वाले। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, Fe2O4Cl2, ये हो गया इसका अगला एग्जाम्पल। तो इसमें से आपको ऐसा दिया जाएगा, ये दोनों आपके क्या है, लिगेंड है, ठीक ना। तो इसमें आप अल्फाबेटिकल को देखिए कि अल्फाबेट में किसका नाम पहले आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, H2O को एक्वा बोला जाता है आपका, एक्वा। इसको को क्या बोलते हैं, क्लोरीन या क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोरो बोलते हैं। ठीक, तो एक्वा क्या है, पहले नाम है नामकरण में अल्फाबेटिकल में। तो कितना संख्या हुआ है, 4। तो इसको बोलेंगे हम टेट्रा क्यू एक्वा इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा एक्वा। इसको क्या बोलेंगे हम, डाई क्लोरो, छोटा डी होगा, डाई क्लोरो। इसके जस्ट सामने क्या है आपका, मतलब कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके नाम में चेंजेस नहीं होगा, जब ऋणात्मक लिगेंड हुआ तब चेंज होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फेरी सेकेंड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड होगी, क्योंकि इसके ऊपर 0 4 होगा तो 0 गुणे 4 कीजिएगा तो आपका 0 ही होता है। और इसके ऊपर -1 तो -1 इंटू 2 कीजिएगा तो -2 होता है। तो इसके लिए सेकेंड हो गया, इसमें माइनस नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई सा भी हम, जैसे K4COBr2CN6 ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हो तब के नामकरण कैसा किया जा सकता है। ठीक, तो ऐसा यदि कॉम्प्लेक्स दिया हो तो इन दोनों लिगेंड में सबसे पहले देखिए अल्फाबेटिकल में नाम किसका आता है, इसका होता है साइनो। ये हो गया आपका ब्रोमो। तो सबसे पहले कौन आएगा, बी। तो इस केस में मैं क्या बताया हूँ आपको, यदि यहाँ पर कोई धनात्मक स्पीशीज दिया हो या कोई सा भी कंपाउंड दिया हो तो इसका नाम पहले करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें ये नहीं कि टेट्रा बोलेंगे, इसको सिर्फ इसका नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स में इसका जो रहता है आपका नीचे उसको लिखा जाता है, इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम डाईब्रोमो, ये आपका 4 होगा, ठीक ना। डाईब्रोमो टेट्रा, इसको मैं यहाँ बस लिख देता हूँ, ठीक, नीचे टेट्रा साइनो
ये वाला हिस्सा है, ठीक, स्टेटस साइनो। इसके बाद इसको ऋणात्मक लिगेंड है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट कितना होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 6 नहीं होगी आपकी, यहाँ पास आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2। ये हो गया इसका नामकरण। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने के लिए बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी वीडियो है ना, उसको आप सीरियल वाइज देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।